जाली बैंक अकाउंट्स केस की तफ्तीश के लिए वज़ीर आला सिंध आज नैब में पेश होंगे। सैयद मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पेश होंगे। डीजी नैब इरफान मंगी खुद उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे। उन्हें तहरीरी सवालनामा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। नैब ने ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स केस में रिकॉर्ड समेत आज मुराद अली शाह को तलब कर रखा है। तो वज़ीर आला सिंध आज नैब के रूबरू होंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तफ्तीश के लिए वज़ीर आला सिंध आज नैब में पेश होंगे। सैयद मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पेश होंगे। डीजी नैब इरफान मंगी खुद उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे, जबकि उन्हें तहरीरी सवालनामा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे और सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली और सख्त इंतजाम किए गए हैं। नैब ने ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स केस में रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा है। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सगीर चौधरी, बताएगा कब आमद मुतवक्के है वज़ीर आला सिंध की? जी, अभी इतलात ये है कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो सिंध हाउस से रवाना हो चुके हैं नैब में पेशी के लिए और किसी भी वक्त जो है वो नैब हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। चूँकि सुबह से ही यहाँ पर उनका इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन ये टाइम दिया गया था कि 12 बजे के बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होंगे। इस वक्त इरफान नईम मंगी की सरबराही में नैब की जो एक कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस वक्त नैब हेडक्वार्टर में मौजूद है। पुराना नैब हेडक्वार्टर है जो कि पहले चेयरमैन ऑफिस हुआ करता था, और जो ही मुराद अली शाह यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। कुछ सवाल जो है वो उनसे ज़बानी किए जाएंगे और उनको एक सवालनामा भी दिया जाएगा। 50 से ज़ायद सवालों पर मुश्तमिल ये सवालनामा तहरीरी होगा। वज़ीर आला सिंध को ये इख्तियार होगा और उन्हें ये अलाउ किया जाएगा कि या तो उसी वक्त उस सवालनामे के जवाब दे दें या फिर अपने वकला की मशावरत से उस सवालनामे का जवाब दे। चुके ठट्ठा शुगर मिल से मुतालिक जो सब्सिडी दी गई थी मुबैना तौर पर 1 अरब से ज़ायद, उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात इनसे पूछे जाएंगे। और ये फेक अकाउंट केस की एक लड़ी है और जो मुराद अली शाह हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर आज पहले की निस्बत ज़्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन चूँकि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों को यहाँ आने से मना किया गया था, उनको कॉल नहीं दी गई थी, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, मीडिया को भी एक हद तक एक्सेस दी गई है। इससे पीछे जो है वो 3 से 4 सिक्योरिटी की लेयर्स बनाई गई हैं और 1000 के करीब पुलिस एहलकार हैं। इसके अलावा रेंजर्स की खिदमत भी ली गई हैं और जब मुराद अली शाह यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको एक सिक्योरिटी हिसार में जो है वो यहाँ नैब हेडक्वार्टर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सैयद मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पेश होंगे। डीजी नैब इरफान मंगी खुद उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे। उन्हें तहरीरी सवालनामा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। नैब ने ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स केस में रिकॉर्ड समेत आज मुराद अली शाह को तलब कर रखा है। तो वज़ीर आला सिंध आज नैब के रूबरू होंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तफ्तीश के लिए वज़ीर आला सिंध आज नैब में पेश होंगे। सैयद मुराद अली शाह नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पेश होंगे। डीजी नैब इरफान मंगी खुद उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे, जबकि उन्हें तहरीरी सवालनामा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे और सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली और सख्त इंतजाम किए गए हैं। नैब ने ठट्ठा और दादू शुगर मिल्स केस में रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा है। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सगीर चौधरी, बताएगा कब आमद मुतवक्के है वज़ीर आला सिंध की? जी, अभी इतलात ये है कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो सिंध हाउस से रवाना हो चुके हैं नैब में पेशी के लिए और किसी भी वक्त जो है वो नैब हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं। चूँकि सुबह से ही यहाँ पर उनका इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन ये टाइम दिया गया था कि 12 बजे के बाद जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब की तफ्तीशी टीम के सामने पेश होंगे। इस वक्त इरफान नईम मंगी की सरबराही में नैब की जो एक कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस वक्त नैब हेडक्वार्टर में मौजूद है। पुराना नैब हेडक्वार्टर है जो कि पहले चेयरमैन ऑफिस हुआ करता था, और जो ही मुराद अली शाह यहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। कुछ सवाल जो है वो उनसे ज़बानी किए जाएंगे और उनको एक सवालनामा भी दिया जाएगा। 50 से ज़ायद सवालों पर मुश्तमिल ये
सवालनामा तहरीरी होगा। वज़ीर आला सिंध को ये इख्तियार होगा और उन्हें ये अलाउ किया जाएगा कि या तो उसी वक्त उस सवालनामे के जवाब दे दें या फिर अपने वकला की मशावरत से उस सवालनामे का जवाब दे चुके। ठट्ठा शुगर मिल से मुतालिक जो सब्सिडी दी गई थी मुबैना तौर पर 1 अरब से ज़ायद, उससे मुतालिक मुख्तलिफ सवालात इनसे पूछे जाएंगे और ये फेक अकाउंट केस की एक लड़ी है। और जो मुराद अली शाह हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पर आज पहले की निस्बत ज़्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन चूँकि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों को यहाँ आने से मना किया गया था, उनको कॉल नहीं दी गई थी, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो पहले से ज़्यादा सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं, मीडिया को भी एक हद तक एक्सेस दी गई है। इससे पीछे जो है वो 3 से 4 सिक्योरिटी की लेयर्स बनाई गई हैं और 1000 के करीब पुलिस एहलकार हैं। इसके अलावा रेंजर्स की खिदमत भी ली गई हैं और जब मुराद अली शाह यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको एक सिक्योरिटी हसार में जो है वो यहाँ नैब हेडक्वार्टर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल से ट्रेन मार्च शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से लाड़काना तक 25 मकामात पर खिताब भी करेंगे। रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के तूफानी दौरे पर रवाना होने के लिए तैयार। ट्रेन मार्च के जरिए बिलावल भुट्टो मंगल को कराची से लाड़काना रवाना होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्च के लिए खुसूसी ट्रेन बुक करा ली है। कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन कोटरी, हैदराबाद, टंडो आदम, शहदादपुर, नवाबशाह, मेहराबपुर और खैरपुर से होती हुई रोहड़ी पहुंचेगी, जहां से ट्रेन मार्च के शुरका सक्कर और फिर लाड़काना के लिए रवाना होंगे। खुसूसी ट्रेन सहपैर 3 बजे कराची से लाड़काना के लिए रवाना होगी। 10 बोगियों पर 27 मार्च को लाड़काना पहुंचेगी। ट्रेन मार्च के शुरका का मुख्तलिफ स्टेशन पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ स्टेशन पर अवाम से खिताब भी करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत भी उनके हमरा होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 अप्रैल को लाड़काना में होने वाली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत और जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। 4 अप्रैल के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन मार्च रावलपिंडी के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के तूफानी दौरे पर रवाना होने के लिए तैयार। ट्रेन मार्च के जरिए बिलावल भुट्टो मंगल को कराची से लाड़काना रवाना होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मार्च के लिए खुसूसी ट्रेन बुक करा ली है। कराची कैंट स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन कोटरी, हैदराबाद, टंडो आदम, शहदादपुर, नवाबशाह, मेहराबपुर और खैरपुर से होती हुई रोहड़ी पहुंचेगी, जहां से ट्रेन मार्च के शुरका सक्कर और फिर लाड़काना के लिए रवाना होंगे। खुसूसी ट्रेन सहपैर 3 बजे कराची से लाड़काना के लिए रवाना होगी। 10 बोगियों पर 27 मार्च को लाड़काना पहुंचेगी। ट्रेन मार्च के शुरका का मुख्तलिफ स्टेशन पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके लिए जोर शोर से तैयारियां जारी हैं। बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ स्टेशन पर अवाम से खिताब भी करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत भी उनके हमरा होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 अप्रैल को लाड़काना में होने वाली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब में शिरकत और जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। 4 अप्रैल के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन मार्च रावलपिंडी के लिए रवाना होगा। हादसाती मौत या कत्ल, खावंद ने फायरिंग की या बच्चे से गोली चली। फैसलाबाद में 26 साला हिना की मौत मुअम्मा बन गई। मकतूला की बहन के बयान ने मामले को दूसरा रुख दे दिया। उसका कहना है कि बहनोई रिजवान ने 1.5 साल पहले भी इसकी बहन पर फायरिंग की थी। बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, बताइएगा क्या मामला है ये? इस वक्त मौजूद हैं थाना जंग बाजार के इलाका लियाकत टाउन में। यहाँ पर 7 साला बच्चे से गोली चलने के बायस उसकी वालिदा जान बहक हुई हैं, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हिना फातिमा, जिसकी उम्र 26 साल है, 8 साल कबल उसकी मोहम्मद रिजवान के साथ शादी हुई थी और लियाकत टाउन में किराए के घर में रहायश पजीर थी। 3 बच्चों की वो वालिदा थी कि आज अचानक 7 साला बच्चे के हाथों गोली चलने से वो जान बहक हो गई। ये कहना है उसके वालिद का, जिसका नाम रिजवान है, और उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जो है वो जारी है। दूसरी जानिब 26 साल मकतूला हिना फातिमा के घर वालों ने मुकम्मल तौर पर जो है वो शोहर पे इल्जाम लगाया है कि उन्होंने ही उसकी बेटी को कत्ल किया है। उनका ये भी कहना है कि अक्सर उनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था और 1.5 साल कबल भी रिजवान की जानिब से हिना फातिमा पर फायरिंग की गई थी, जिसमें वो खुशकिस्मती से बच निकली थी। लेकिन अब ये दूसरा वाकया रोनमा हुआ है, जिसमें हिना फातिमा की जान चली गई। ताहम हकायक क्या है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वाजे हो सकेंगे। मैं इस वक्त मकतूला के घर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस की नफरें भी मौजूद है,
पर क्राइम सीन की टीमें भी पहुंच चुकी हैं, जो सारे हकाइक का जायजा ले रही हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। तमाम पुलिस का कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है। बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक, आपका आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालिसी का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। आलमी बरादरी दोनों को यकसा अंदाज में देखे। रूसी खबरसां इदारे को इंटरव्यू में मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि एटमी सलाहियत दोनों ममालिक में रिवायती जंग के इम्कान को रोकती है। जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के लिए इकदाम करेंगे, लेकिन शर्त है कि भारत भी ऐसा करे।